पाठ 4 गौरा। पाठ परिचय। गौरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक मर्मस्पर्शी रेखाचित्र है। इसमें लेखिका ने गौरा गाय के लुभावने रूप, आकार और मुग्ध कर देने वाले स्वभाव का चित्रण किया है। गौरा अपने मृदु स्वभाव के कारण लेखिका द्वारा पाले गए पशु पक्षियों से हिल मिल जाती है। अंत में गौरा की मृत्यु के मार्मिक चित्रण में लेखिका ने अपनी सारी करुणा उड़ेल दी है। गौरा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, अपितु एक षड्यंत्र थी। अंत में लेखिका का दुख व्यंग में फूट पड़ता है। आह, मेरा गोपालक देश! गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह ये संधि तक पहुंची बछिया थी। उसे बहुत स्नेह और दुलार से पाला गया था। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती, जिसका कुछ उपयोग हो? वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा बुद्धि में मुझसे बड़ी है। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। उस दिन उसके उपयोगितावादी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, ऊंचे भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उठाया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगा दिया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और दही पेड़ा खिलाया गया। फिर उसका नामकरण हुआ गौरा। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शन थी। उसके मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थीं। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखते ही समझ में आ सकता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई थी कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रही और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज से नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मेरी मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बां बां की ध्वनि से पुकारने लगती। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित हो गई थी कि थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक जैसा था। इस बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि, परंतु उसे सब लालू संबोधन से पुकारते थे। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः और सायं लगभग 12 किलो दूध देती थी। अतः लाल मणि के लिए किलो दूध देने पर भी इतना अधिक शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फैलने लगा। पर यह दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। नगर से आए नौकरों में से कोई दूध दूहना नहीं जानता था और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण
यह काम इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गौरा के आने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तो हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। धीरे धीरे वह दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया, गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुंह में ही छिद कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है। वही रक्त संचार के साथ मिलकर हृदय तक पहुंच सकती है। अंत में ऐसा सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वालों ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सहन नहीं कर पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे गाय को खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर वे उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात पता चलते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। अब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई किलो सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते, पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थीं। अब वह उठ नहीं पाती थी। मेरे पास पहुंचने पर उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभी से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चलीं और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने उसके अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरे कंधे पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया था। गौरा को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, पर लालमणि इसे भी एक खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश।